एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आज है मंडे। मैंने बोला था आज से स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। पहला चैप्टर इवोल्यूशन है एंड देन फिर उसके बाद करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने पहले से वीडियो बना के रखी हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखो मोबाइल। अरे यार, 2 मिनट फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखा दो। ये रहा मोबाइल एंड देन आप डेट देख सकते हो एंड टाइम भी देख सकते हो। आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। एंड मुझे भी कोई चिल्ड्रंस मेरी भी बहुत टीचर्स है, ठीक है। आई एम ऑल्सो अ चिल्ड्रन। 10:55। ओके फाइन। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं वीडियो अपलोड लेट करूँगी क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ। ये स्टार्ट करने के बाद वीडियो अपलोड होंगी। कैमरा कितना ब्लर हो रहा है देख सकते हो आप, ठीक है यार। 2 मिनट, कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है तो मैं थोड़ा ऐसा पास में ले जाके थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ओके फाइन। इवोल्यूशन बहुत मतलब वेटेज वाला चैप्टर है। बहुत कोई बोलता है हार्ड है, बट नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब जो इंट्रोडक्शन इसका बता देती हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन क्या है? जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो एक स्टडी है हिस्ट्री की, अपनी हिस्ट्री की, कि अपनी लाइफ फॉर्म कैसे हुई अर्थ पे, ठीक है। ये क्या कि इवोल्यूशन क्यों पढ़ रहा है? एक हिस्ट्री पढ़ रहा है अपन कि अपनी लाइफ कैसे फॉर्म हुई अर्थ पे, अपन कैसे अर्थ पे आए, ठीक है। मतलब कैसे चेंजेस आए। इवोल्यूशन का एक सिंपल मीन है कि एक ऑर्डरली चेंज, अपने चेंजेस कैसे आए, कंडीशन एक वो वाली कंडीशन से अपन दूसरी कंडीशन में कैसे आए, मतलब पहले कंडीशन कौन सी थी, मतलब फ्लोरा एंड फोना चेंजेस हुए, ठीक है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर ऑन द अर्थ, मतलब कितने साल पहले अर्थ बनी, अर्थ कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, मतलब पूरी अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें। तो ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं। अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है बट अपन को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। ओके फाइन, ठीक है। ओके ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी अबे लेमाइट्री किसने दी थी? ओके ठीक है। यूनिवर्स वॉज फॉर्म 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो। जहाँ जहाँ मतलब बहुत सारे क्लस्टर्स थे, मतलब गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। क्या हुई देखो मैं कैसे हुआ, ठीक है। देयर वाज अ हग एक्सप्लेनेशन, मतलब फिजिकल टर्म्स का हग एक्सप्लेनेशन, मतलब जैसे कि गैलेक्सी का, स्टार्स का, क्लाउड्स का, गैसेस का, डस्ट का, यूनिवर्स में, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस हुआ। ओके फाइन, ठीक है। गैसेस लाइक जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी वो क्या हुई, मतलब कैम आउट विच लेटर, वो जो बाहर आई फिर वो कंडेंस हुई किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें, ठीक है। जैसे कि कुछ भी गिरता है तो नीचे ही क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें आई। ओके फाइन, ठीक है। कॉस्मिक मैटर गिव राइज टू मिलियन ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडीज स्टार्स हो गई, ये छोटे छोटे से मतलब छोटी छोटी सी कैलेस्टियल बॉडीज हो गई। ओके फाइन, ठीक है, मतलब ओके। सेकेंड वाला है ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी। अपना यूनिवर्स हो गया। पहले अपन को देखो कैसे लर्न करना है। सबसे पहले अपन जाते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स हो गया अपना बड़ा सारा, फिर अपन आ गए गैलेक्सी पे। अपनी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? आकाश गंगा, मिल्की वे, ठीक है अपने। और ये जो बहुत सारी मतलब अर्थ रहती है, फिर बहुत सारे मार्स, जुपिटर, बहुत सारी बॉडी, तो अपने को किसके आजू बाजू घूमती है सारी चीजें, कि ठीक है। नेबुला क्या जो अपना नेबुला कौन है? अपना नेबुलर हाइपोथेसिस कौन है? अपना नेबुला कौन है? अपना नेबुला है सन, और नेबुला इज अ सन, ठीक है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके ठीक है। तो आपको अब कैसे याद करना है? शॉर्ट ट्रिक। अपन ने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया भैया, यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स ओके फाइन बन गया, ठीक है। फिजिकल टर्म्स अपन को तो बस क्वेश्चंस आएंगे और इतना डिटेल्स में नहीं आएगा। सरप्राइज की बात है आप सभी के लिए कि अपन MTG भी करेंगे, NCERT एट योर फिंगर टिप्स की, ठीक है। तो उसमें से भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब करेंगे। ओके फाइन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो बहुत मजा आने वाला है, अपन सब खत्म करेंगे। फाइन ओके ठीक है। अपना नेबुला सन हो गया। देन टर्न द नेक्स्ट पेज। ओके, ओरिजिन ऑफ अर्थ। भैया पहले यूनिवर्स बना लिया, फिर गैलेक्सी बन गई, अब अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। अपनी अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म्ड हुई। कब फॉर्म्ड हुई? 4.5 बिलियन ईयर, मतलब ये बिलियन ईयर, मतलब सोचो बिलियन टाइम फॉर्म हुई अपनी अर्थ। ओके फाइन, ठीक है। अपनी जो सॉरी
अपनी जो प्रिमिटिव अर्थ, पुरानी अर्थ अपनी कैसी थी? अपनी पुरानी अर्थ पे क्या था? ऑक्सीजन नहीं था, नो फ्री O2, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लाइटनिंग थी, बिजलियाँ गिर रही थी, थंडर स्टॉर्म। प्लीज़ माइंड मत करना वॉइस के, क्योंकि मैं यहाँ मेन सिटी में रहती हूँ। यहाँ पर सब्जी वाले शॉप से बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो थोड़ी आवाज़ आए, वॉइस आए, तो आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कब तक की रुकूंगी, कब तक की वीडियो पोस्ट करूँगी। ऐसा मैं पोस्ट करती रहूँगी तो कितना टाइम हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दो, ओके? प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन था, ज्वालामुखी फूट रही थी, नो ओजोन लेयर नहीं थी, तो अपने उसमें क्या था प्रिमिटिव अर्थ में? चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, कितनी चीज़ें, 6 चीज़ें हैं। नो फ्री ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, नो ओजोन। फाइंड अगेन, रिपीट करो। नो फ्री ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, नो ओजोन। अगेन रिपीट, no free oxygen, high temperature, reducing atmosphere, lightning, thunderstorm, volcanic eruption, no ozone. Again repeat, no free oxygen, high temperature, reducing atmosphere, lightning, thunderstorm, volcanic eruption, no ozone. Okay, ठीक है। volcanic eruption हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हुआ ये वाला कि लावा प्लस गैसेस जो थी, मतलब गैसेस कौन सी थी? CH4, CA2, CO2, NH3, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये जो गैसेस थी वो कहाँ गई? गैसेस कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर्स बने, ठीक है। H2O के यूवी रेस पेनेट्रेट्स एंड ब्रेक्स हुई, मतलब यूवी रेस ब्रेक्स हुई। अब वो ब्रेक हुई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो काई में रिलीज हुआ, सी में हुआ, और O2 फ्री हुआ, ठीक है। दिस सी O2 फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गई, ठीक है। O2 फ्री हुआ तो ये दोनों अलग अलग हुए, सी एंड फ्री हुए, मतलब ये फ्री हो गया तो जो सी था वो किसके साथ फॉर्म हो गया? CH4 के साथ फॉर्म हो चुका है। और O2 ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? NO2 बना लिया और N2O बना लिया। फाइन, ठीक है। सी ने क्या बना लिया? सी ने बना लिया CH4 बना लिया, O2 ने क्या बना लिया? NO2 बना लिया, N2O बना लिया, एंड ओजोन बना ली, ठीक है। अगेन रिपीट, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो क्या हो गया? लावा प्लस गैसेस निकली, CH4, CO2, NH3। गैसेस कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर में गई गैसेस तो क्या बने? वाटर वेपर बने तो क्या हो गया? यूवी रेस ब्रेक हुई तो CO2 काई में ब्रेक हो गए, C एंड O2 फ्री हो गया, C किसके साथ मिल गया? C ने क्या बना लिया? CH4 बना लिया, और O2 ने क्या बना लिया? NO2 बना लिया, और N2O बना लिया, एंड ओजोन बना ली। अब जब ओजोन फॉर्म्ड हो गई थी तो टेम्परेचर क्या हो गया? काम डाउन हो गया, मतलब थोड़ा ठीक हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंस हो गए, ठीक है। क्लाउड्स भी फॉर्म हो गए, तो क्या हुआ? बहुत सालों तक की बारिश हुई तो मतलब बहुत सारे मतलब गड्ढे हो गए, गड्ढे होने के बाद वो गड्ढे के आई में बन गए, शीप में बन गए, ओशियंस में फॉर्म्ड हो गए। तो उसके अंदर क्या था? हॉट डाइल्यूट सूप था, हेल्डन सूप था, प्रीबायोटिक सूप था। और सबसे पहली लाइफ कहाँ पर आई? वाटर, ओशियन, सी और ओशियन में ही आई। तो यहाँ भी अपन पढ़ेंगे, ओके फाइन, कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अगेन रिपीट करें कि बहुत टाइम हो जाएगा, रिपीट करते। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा गैसेस बनी, गैसेस कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में गई तो H2O वाटर वेपर फॉर्म्ड हुए। फिर यूवी रेस कहाँ पे ब्रेक हुई तो CO एंड CO2 ब्रेक हो गया तो C एंड O2 फ्री हो गया, C ने CH4 बना लिया, O2 ने NO2, N2O एंड ओजोन बना ली। अब ओजोन जब फॉर्म्ड हो चुका था तो टेम्परेचर काम डाउन हो चुका था, तो वाटर वेपर कंडेंस हो गए थे, तो क्लाउड फॉर्म हो गए थे। फिर रेन, मतलब बहुत सालों तक बारिश हुई, बारिश होने के साथ बहुत बड़े गहरे गड्ढे हो गए, गड्ढे बन के क्या बन गए? वो सी बन गए, ओशियंस फॉर्म हो गए, हॉट डाइल्यूट सूप, हेल्डन सूप, प्रीबायोटिक सूप। फाइन, ठीक है, ओके। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कब आई? 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन लाइफ केम 4 बिलियन ईयर बैक। मतलब कि क्या हुआ? सुनो, ये जो है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये 500 मिलियन ईयर, मतलब कि जैसे अपनी ओरिजिन ऑफ अर्थ कब बन गई थी? 4.5 बिलियन ईयर एगो बन गई थी। तो ये 500 मतलब 500 मिलियन, मतलब अभी कुछ अपने से 500 मिलियन, मतलब 4 काट दो और उधर का 500 ले लो, तो 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन के हुई, ओके फाइन, ठीक है।
और मतलब लाइफ कैम फॉर, मतलब समझ गए हो कि जैसे 4.5 बिलियन अर्थ थी, तो उसमें से जो 500 जो बिलियन है तो वहाँ अपनी लाइफ फॉर्मेशन हुई थी, तो आप क्या लिखोगे 500 मिलियन है। ओके, क्वेश्चन आएगा तो ओके फाइन, ठीक है। थ्योरी सबसे पहले अब अर्थ बनी, अब सॉरी अब सबसे पहले लाइफ आई, तो लाइफ सबसे पहले थ्योरी थी क्या, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी, फादर सोरेज ने दी थी। किसने दी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर सोरेज ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था, गॉड आए, इन्होंने 6 दिन के अंदर अंदर सब क्रिएट कर दिया फ्रॉम रीमा प्रीमा एक कोई शक्ति थी, जैसे कि उससे उन्होंने पूरे 6 दिन के अंदर अंदर गॉड ने सब क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहाड़ बना दिए, नदी बना दिए, इंसान बना दिए, एक एक दिन में सब बना दिए। ओके, सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फाइन। ओके, नेक्स्ट वाली कौन सी थी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये क्यूवियर ने दी थी। क्यूवियर ने क्या बोला था, आफ्टर सर्टन पीरियड, मतलब कुछ सर्टन पीरियड के बाद जो मास एक्सटिंक्शन था वो अकर हुआ, मतलब गॉड ने क्या करा, हाँ जैसे कि कुछ आ जाता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कुछ करेंगे तो कल युग या कुछ ऐसा कयामत ऐसा बोलते हैं, तो मतलब पूरी सब लाइफ मतलब ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि गॉड क्या करेंगे, नई लाइफ क्रिएट करेंगे। ओके फाइन, तो वही था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म किसने दी थी, क्यूवियर ने दी थी, और उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कुछ होगा कि जो मतलब कुछ वो वाली लाइफ ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद है ना गॉड आएंगे, फिर दूसरी लाइफ क्रिएट करेंगे। ओके फाइन, ठीक है। 2 थ्योरी पढ़ ली अपन ने, अब थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। अब इन्होंने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था भैया लाइफ अराइज फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर, मरे हुए गड़े हुए सड़े हुए से लाइफ बनती है। ओके ठीक है, कौन सी इसने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस थ्योरी किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, और उन्होंने बोले क्या बोला था, लाइफ अराइजेस फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। ओके फाइन, ओके ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी, और प्रूव्ड कही थी स्पेलेंजेनी और रेडी ने ऑल्सो प्रूव्ड है। ओके, ये फेल टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब ये एक्सप्लेन मतलब फेल्ड हो चुके थे लुइस पास्चर एक्सप्लेन करने में, ठीक है। मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब इनका ये था कि इन्होंने मतलब जो लुइस पास्चर थे तो उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, तो उन्होंने क्या बोला था, लाइफ में कम्स मतलब प्री एक्सिस्टिंग लाइफ, मतलब जो पुरानी लाइफ से ही नई लाइफ आती है, ऐसा ही कुछ था। और जो मतलब रेडी थे फ्रेंशिक्सो रेडी और लेजारो स्पेलेंजी तो एंड लुइस पास्चर, मतलब जो एक्सेप्टर थे लुइस पास्चर ने ही बोला था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके फाइन, और डिसअप्रूव कर दी थी उन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो एक्सपेरिमेंट्स कौन सा करा था, डिसअप्रूव करने के लिए थ्योरी ऑफ एजेंसी थ्रू एक्सपेरिमेंट स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करा था। तो उन्होंने क्या करा, आप देखो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ले लिया, एक डेड यीस्ट ले लिया, ठीक है, सप्लाई एयर सप्लाई करी, ठीक है, यहाँ से थोड़े मंगूस अपेयर्स हो रहे हैं, ओके फाइन दिख रहे हैं। फिर उन्होंने क्या करा कि एयर सप्लाई कट कर दिया, ओके कट कर दिया, तो नो लाइफ अपीयर्स। तो यहाँ पर क्या हो गई थी, डिसअप्रूव थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो क्या हो गया था कि इससे पता चल रहा था कि डेड एंड डिकाइंग मैटर से नहीं आती है लाइफ। ओके, इन्होंने अच्छे से फ्लास्क लिया था, प्ले फ्लास्क को साफ करा था, फिर उसके अंदर डेड यीस्ट डाला था। ओके फाइन, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपेमेरिया, ओके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉस्मोजिक, ये अरहेनियस ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, मतलब कि इन्होंने तो कुछ भी, मतलब जैसे कि लाइफ है ना बहुत अलग, अदर प्लेनेट लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट्स, मतलब मान लो उनका ऐसे ही बोलने का मतलब था दूसरे प्लेनेट से आ रही है, जुपिटर से आ रही है, मार्स से आ रही है, सीड बन के उड़ के स्पर्म के फॉर्म में और स्पोर्स के फॉर्म में आ रही है। स्टिल फेवरेट आइडिया, ये किसका आइडिया था, फेवरेट आइडिया है एस्ट्रोनॉमर्स का, फाइन ठीक है। और ये थोड़ा उल्टा लिखा गया मेरे से, कीमोजेनी, ठीक है, ये थ्योरी का नाम कीमोजेनी एंड केमिकल इवोल्यूशन, कीमोसिंथेटिक थ्योरी, कीमोजेनी केमिकल इवोल्यूशन कीमोसिंथेटिक थ्योरी, ये किसने दी थी, ओपरेन एंड हेल्डेन ने दी थी। इनका क्या मानना था कि ऑर्गेनिक एलिमेंट से, मतलब लाइफ किससे फॉर्म होती है, लाइफ वॉज बिलीव टू अराइज फ्रॉम इन ऑर्गेनिक एलिमेंट से होती है। ओके, कहाँ से होती है, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट से होती है।
कौन से नॉन लिविंग, जैसे प्री एक्सटिंक्ट, नॉन लिविंग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक वाले। तो इनका क्या मानना था, ये ओपरेन कहाँ का था, रसिया का था एंड हेल्डेन इंग्लैंड का था। तो इन्होंने प्रपोज करी थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम, सॉरी गाइस, ये इन अलग लिखा है और ऑर्गेनिक अलग लिखा है। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से, आरएनए, प्रोटीन एसेट्रा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, लाइफ वॉज बिलीव टू अराइज फ्रॉम इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाते हैं, जैसे आरएनए हो जाते हैं, प्रोटीन हो जाते हैं, एसेट्रा, मतलब बहुत सारे एसेट्रा हो जाते हैं। ओके फाइन, तो रिवाइज करना है तो रिवाइज अपन कर लेंगे। और ये जो है ना, आपको अगर जानना है कि मेरा टीचर, मेरा मेंटर कौन है, तो मैं आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैं किन से पढ़ती हूँ। एंड देन मैं तो देखो, आपको जानना है तो मैं फिर आपको कमेंट में बता दूंगी। अगर आप मैसेज करोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी कि मैं किन से पढ़ती हूँ। और हाँ, ये याद रखना कि मैं ना आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं रिविज़न खुद भी मैं ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी और मेरा रिविज़न भी हो जाएगा और आपका भी रिवाइज़, अगर आपको भी रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ विथ मी कर सकते हैं। मैं खुद ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ जिससे मुझे याद रहे। और हाँ, मुझे बहुत शौक है कि मैं पढ़ा कर खुद रिवाइज करूँ, तो इसलिए मैं पढ़ा भी देती हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होंगी और अभी होंगी, तो आधी आधी करके ही मैं अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू।